सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नृत्य पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही आपकी तैयारी करवाता रहूँ एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो वो है कर्मा नृत्य। गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है गोंड जनजाति का कर्मा नृत्य है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी बार, ये प्रश्न अच्छे से याद में रख लेना। इसका आंसर है गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कर्मा नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति किस प्रदेश में हुई थी। तो है उत्तर प्रदेश। कर्मा जो है वो गोंड था और जो कथक है, कथक नृत्य का जो प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश। याद रखना है, कथक नृत्य की उत्पत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसी नृत्य का संबंध है उड़ीसा राज्य से। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो वो है मोहिनी अट्टम जो है वो है केरल राज्य का। याद में रख लेना है, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। सो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो वो है असम राज्य का। बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है कि संबर, घूमर और गेर किस राज्य के लोक नृत्य है। तो वो राजस्थान राज्य के। संभर, घूमर और गेर नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो वो गुजरात राज्य से संबंधित है। गरबा नृत्य का संबंध है गुजरात राज्य से, जो कि नवरात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य है गरबा। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो वो पंजाब राज्य का। भांगड़ा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका सही जवाब है संथाल जनजाति का। संथाल नृत्य जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का है। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और महाराष्ट्र राज्य में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है ये लावनी। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो यक्षगान जो है वो है कर्नाटक राज्य का। याद रखना है, यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो वो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य जो है वो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रमुख नृत्य। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध और एक संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि करगट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो वो तमिलनाडु का है। करगट्टम तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो घूमर जो है वो है राजस्थान राज्य का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है, घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पुलिकती यानी बाघ नृत्य कहाँ का नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य का। पुलिकली जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है गिद्धा किस राज्य का महिला नृत्य है।
तो वो है पंजाब का। गिद्धा जो है वो पंजाब राज्य का एक महिला नृत्य है जिसे केवल महिलाएं करती है, और गिद्धा नृत्य जो है वो भांगड़ा नृत्य के जैसा ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो डांडिया का संबंध है गुजरात राज्य से। डांडिया यानी होता है गरबा, गरबा ही है डांडिया, जो कि नवरात्रि के समय ये होने वाला नृत्य है। एक लोक नृत्य है जिसे काफ़ी लोग मिलकर करते हैं, उसे कहते हैं लोक नृत्य। तो ये डांडिया जो है एक लोक नृत्य है गुजरात राज्य का। अगला प्रश्न है झूमर किस राज्य का नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो वो है राजस्थान राज्य से। भवाई नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है परिया नृत्य किस राज्य का है। तो वो झारखंड राज्य का है। परिया नृत्य का संबंध है झारखंड राज्य से। अगला प्रश्न है झोड़ा और झुमटा किस राज्य के नृत्य है। तो वो उत्तराखंड के नृत्य है। झोड़ा और झुमटा जो है वो उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है भुट्टा बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो वो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। भुट्टा बम नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड जनजाति से संबंधित है। कर्मा नृत्य का जो संबंध है वो है गोंड जनजाति से। अगला प्रश्न है कुडुक नृत्य कहाँ का है। तो कुडुक नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का है। कुडुक नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है। तो वो राजस्थान राज्य का है। याद रखना है कच्ची घोड़ी नृत्य का जो संबंध है वो है राजस्थान राज्य से। सुग्गी कुनीथा किस राज्य का नृत्य है। तो वो कर्नाटक का नृत्य है। सुग्गी कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है भवई नृत्य में किस वस्तु का उपयोग होता है। तो वो कलश का उपयोग होता है। भवई नृत्य में कलश का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हिडिंबा नृत्य किस राज्य का है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि हिडिंबा जो है वो किस राज्य का नृत्य है। तो वो नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। हिडिंबा नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। बम्ब नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। याद रखना है कि बम्ब नृत्य का जो संबंध है वो है जम्मू एंड कश्मीर से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तमाशा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का है। तमाशा महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न दुमहल नृत्य किस जनजाति का है। तो वो वटाल जनजाति जो कि कश्मीर में है, वो वटाल जनजाति का जो नृत्य है वो है दुमहल नृत्य वटाल जनजाति से। थाली नृत्य किस राज्य का है। तो वो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। थाली नृत्य याद रखना है, थाली नृत्य है राजस्थान राज्य का। ढोला चौर नृत्य किस राज्य का है। तो वो है हिमाचल प्रदेश का। ढोला चौर नृत्य संबंध है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो ये है पंथी नृत्य। ऑप्शन में दिए गए में से पंथी नृत्य है छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य। अगला प्रश्न बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो बिहू नृत्य जो है वो किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। बिहू नृत्य है फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। अगला प्रश्न है कि पंथी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो पंथी नृत्य का संबंध है सतनामी जनजाति से। याद रखना है पंथी नृत्य का जो संबंध है वो सतनामी जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये क्वेश्चन 2 बार इसके पहले भी हमने देखा है। तो कर्मा नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, और गोंड जनजाति जो है वो झारखंड राज्य में भी है, मध्य प्रदेश राज्य में भी है और छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कर्मा नृत्य जो है वो उपयुक्त सभी इसका
सही जवाब हो जाएगा, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु नृत्य बुरका कट्टा किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। तेलुगु नृत्य बुरका कट्टा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो वो हुआ था 17वीं शताब्दी में। कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसकी जो विकास है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गिद्दा नृत्य किसके समान माना जाता है? तो गिद्दा नृत्य जो है वो भांगड़ा नृत्य के समान ही माना जाता है और ये पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है जो केवल महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य जो है वो केवल महिलाएं प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है कि हावड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो हावड़ा नृत्य का संबंध है संताल जनजाति से, याद रखना है, संताल जनजाति से है हावड़ा नृत्य का संबंध। अगला प्रश्न है कि मागनी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। मांगनी नृत्य का जो संबंध है वो है महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है छम। सिक्किम का प्रसिद्ध नृत्य यानी प्रमुख नृत्य है छम। अगला प्रश्न, छम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। छम नृत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस विषय से जुड़ा है? तो वो रासलीला, कृष्ण और राधा, रासलीला से जुड़ा है मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि धेमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो गोंड जनजाति का है। धेमसा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है रास नृत्य मुख्यतः किस देवता से संबंधित है? तो वो कृष्ण देवता से संबंधित है रास नृत्य मुख्य रूप से, याद रखना है, कृष्ण, भगवान कृष्ण से। अगला प्रश्न है वृंदावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। वृंदावनी नृत्य है उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है घुमाई नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य से है घुमाई नृत्य का संबंध। अगला प्रश्न है राई नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो मध्य प्रदेश में है। राई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वो छाऊ नृत्य है। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है छाऊ। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो वो प्रेम व श्रृंगार पर आधारित है। लावनी नृत्य जो है वो प्रेम और श्रृंगार पर आधारित नृत्य है। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किस पर्व पर होता है? तो वो माघी पूर्णिमा पर होता है, याद रखना है, माघी पूर्णिमा में होता है छत्तीसगढ़ी में पंथी नृत्य। अगला प्रश्न है कि गुजरात का डांडिया नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है माँ दुर्गा से। गुजरात में जो डांडिया नृत्य है वो नवरात्रि के समय होने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है नवरात्रि। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो मणिपुरी है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। अगला प्रश्न है कि मालपुरा नृत्य कहाँ का है? तो वो राजस्थान राज्य का है। मालपुरा नृत्य राजस्थान राज्य का है। अगला प्रश्न है कि चांगलो नृत्य किस राज्य में होता है? तो वो होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। चांगलो नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में होने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सुग्गी नृत्य किस राज्य का है? तो वो कर्नाटक राज्य से है। सुग्गी नृत्य का जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से उसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है पनिहारी नृत्य किस राज्य का है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। पनिहारी नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है सुआ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है सुआ नृत्य, याद रखना है, सुआ नृत्य है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य युद्ध से संबंधित है? तो वो है पोवाड़ा। महाराष्ट्र का पोवाड़ा नृत्य जो है वो युद्ध से संबंधित नृत्य है।
अगला प्रश्न है कि होजगिरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो रियांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है होजगिरी नृत्य, जो है रियांग जनजाति। अगला प्रश्न, त्रिपुरा का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वो है होजगिरी नृत्य, जो कि रियांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। त्रिपुरा का नृत्य रियांग नृत्य। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस त्योहार पर होता है? तो गरबा का ही मतलब होता है डांडिया, तो वो है नवरात्रि के समय होने वाला एक लोक नृत्य है गरबा। अगला प्रश्न है, हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तराखंड से संबंधित है। हुड़का नृत्य का जो संबंध है वो है राजस्थान उत्तराखंड से संबंधित। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है पेपर में 2 से 3 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करकट्टम। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है करकट्टम लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आधारित है। कथकली नृत्य जो है ऑप्शन नंबर बी, रामायण थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो वो आधारित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य का संबंध एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाइका नृत्य किस राज्य का युद्ध नृत्य है? पाइका नृत्य तो वो है झारखंड राज्य का। युद्ध नृत्य जो है वो पाइका नृत्य झारखंड राज्य का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौरी नृत्य किस राज्य का है? तो वो महाराष्ट्र राज्य का। पौरी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि थेयम नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो वो केरल राज्य में प्रचलित है। थेयम नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है कि खाम मुरिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। खाम मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो वो है राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है बम नृत्य का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपेली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो उत्तराखंड का प्रमुख नृत्य है छपेली नृत्य, याद रखना है उत्तराखंड छपेली नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि झूम नृत्य किस राज्य का है? तो वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है झूम नृत्य। अगला प्रश्न है कि बम्बू नृत्य किस राज्य का है? तो वो है मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है बम्बू नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख का छम नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो बौद्ध उत्सव पर किया जाता है। लद्दाख का जो छम नृत्य है वो बौद्ध उत्सव पर किया जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि कोलकली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो केरल राज्य में है। कोलकली का ही मतलब होता है कथकली, तो कथकली है कोलकली नृत्य केरल राज्य में प्रसिद्ध नृत्य। अगला प्रश्न है फग नृत्य किस राज्य का है? तो वो हरियाणा राज्य से का है फग नृत्य, हरियाणा राज्य से। अगला प्रश्न है यक्षगान नृत्य किस भाषा के साहित्य पर आधारित है? तो वो कन्नड़ भाषा के साहित्य पर आधारित है। जो यक्षगान है वो कन्नड़ साहित्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कुचेल नृत्य किस राज्य का है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। कुचेल नृत्य का जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है बधाई नृत्य किस राज्य का है? तो वो मध्य प्रदेश का है। बधाई नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राउत नाचा नृत्य में कौन भाग लेते हैं?
तो वो केवल पुरुष भाग लेते हैं। राउत नाचा नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध नृत्य है जतरा नृत्य, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि बटुकम्मा नृत्य किस राज्य का है? तो वो तेलंगाना राज्य से का है बटुकम्मा नृत्य, तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है कि नटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नटी नृत्य का जो संबंध है वो है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो झारखंड राज्य का है। पाइका नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राऊ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो वो जम्मू और कश्मीर में किया जाने वाला नृत्य है राऊ नृत्य। अगला प्रश्न है कि मार्गम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो वो भरतनाट्यम का रूप है। मार्गम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का रूप है। अगला प्रश्न है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो वो उड़ीसा राज्य का है। गोटीपुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो वो कथकली से जुड़ी है गोपी कथा, याद रखना है, कथकली से जुड़ी है गोपी कथा नृत्य। अगला प्रश्न है डफली नृत्य किस राज्य का है? तो वो केरल राज्य से का है डफली नृत्य, केरल राज्य। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो वो मुखौटा नृत्य है। छऊ नृत्य जो है वो मुखौटा प्रकार का नृत्य है। अगला प्रश्न है चुंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है, चुंग नृत्य का, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस देवी को समर्पित है? तो वो नटराज, शिव को समर्पित है भरतनाट्यम नृत्य। अगला प्रश्न थोड़ा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। थोड़ा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि फगवा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है फगवा नृत्य। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, रिपीटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि नागालैंड का वंगला नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारो जनजाति का। नागालैंड का जो वंगला नृत्य है वो गारो जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न है थांगटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर राज्य से संबंधित है थांगटा नृत्य। अगला प्रश्न है कि शैला नृत्य किस राज्य का है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। शैला नृत्य का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न है फगुआ नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है इसका बिहार राज्य से है। फगुआ नृत्य का संबंध है बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है भोटिया नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है जो कि उत्तराखंड में है। वो भोटिया नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न झूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो झूमर नृत्य जो है वो फसल कटाई, याद रखना है, झूमर नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है खोरदा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो हरियाणा राज्य में प्रचलित है। खोरदा नृत्य का संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला प्रश्न है गौर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो वो माड़िया जनजाति का। गौर नृत्य जो है वो माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है सुआ नृत्य में किसकी पूजा की जाती है? तो वो शिव और पार्वती की। सुआ नृत्य जो है वो में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है लंबाड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का है। लंबाड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का नृत्य है। अगला प्रश्न है मंडली नृत्य किस राज्य का है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से प्रसिद्ध है मंडली नृत्य। अगला प्रश्न है फगुआ नृत्य विशेष रूप से किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है होली से। फगुआ नृत्य जो है वो विशेष रूप से होली से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है खोरम नृत्य किस राज्य का है? तो वो हरियाणा राज्य का है। खोरम नृत्य का जो संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। अगला प्रश्न
झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। झूमर नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है थेपातिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो राजस्थान राज्य का है। थेपातिया नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है जवारा नृत्य किस राज्य का है? तो है मध्य प्रदेश राज्य का। जवारा नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है गौरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है गौरी नृत्य। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो वो भांगड़ा नृत्य है पंजाब राज्य का। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। भांगड़ा नृत्य पंजाब से है। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो एक लोक नृत्य है। गरबा जो है वो एक लोक नृत्य है जो ग्रुप में किया जाने वाला एक नृत्य है। धुरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धुरिया नृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है लुगड़ी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। लुगड़ी नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध नृत्य है। मालवी नृत्य किस राज्य का है? तो वो मध्य प्रदेश का है। मालवी नृत्य का जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है पांगी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश का है। पांगी नृत्य का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न है चांग नृत्य किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होली के नृत्य से जुड़ा हुआ है चांग नृत्य। अगला प्रश्न है लंबानी नृत्य किस जाति का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंजारा जनजाति का है। याद रखना है बंजारा जनजाति का है लंबानी नृत्य। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमसा नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका सही जवाब है कोटिया। धीमसा नृत्य जो है वो कोटिया जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य का है। याद रखना है भवाई नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है पांडवानी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य है पांडवानी नृत्य। अगला प्रश्न है कि लावनी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख है? तो वो ढोलकी। लावनी नृत्य में जो वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है वो ढोलकी वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है सुग्गी कुनीथा किसके द्वारा किया जाता है? तो वो केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। सुग्गी कुनीथा नृत्य जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण लीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कृष्ण लीला उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बुरका कथा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। बुरका नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लावनी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि ठुमरी किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो वो कथक से जुड़ी है। ठुमरी जो है वो कथक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो पश्चिम बंगाल का है। जतरा नृत्य का जो संबंध है वो है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है जलीकट्टू कुथु नृत्य किस राज्य का है? तो वो तमिलनाडु राज्य से प्रसिद्ध है जलीकट्टू कुथु नृत्य। अगला प्रश्न गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो पंजाब राज्य का। गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो करती है महिलाएं। गिद्दा जो है वो विशेष रूप से महिलाएं करती है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। ढाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है।
अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? तो वो भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न, भांगड़ा किस अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो वो फसल कटाई पर किया जाता है मुख्य रूप से। भांगड़ा नृत्य जो है वो फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य है। ढोल लोचम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो मणिपुर राज्य का है। ढोल चोलम जो है वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सिरकी नृत्य किस राज्य का है? तो वो गुजरात राज्य का है। सिरकी नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य जो है वो महिलाएं करती है, जो कि भांगड़ा के समान ही होता है। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो वो 7 से 9 घड़े रखकर भवाई नृत्य में महिलाएं नृत्य करती है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का किकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो होता है विवाह के अवसर पर। हिमाचल प्रदेश का किकरी नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर होने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार प्राय किसके ऊपर नृत्य करते हैं? तो वो करते हैं पीतल की थाली के ऊपर में। कुचिपुड़ी नृत्य में कलाकार प्राय पीतल की थाली के ऊपर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा और गिद्दा किस फसल की कटाई के उत्सव से जुड़ा हुआ है? तो वो है गेहूँ की कटाई। भांगड़ा और गिद्दा जो है वो गेहूं कटाई के उत्सव से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का राउत नाचा किस अवसर पर किया जाता है? तो वो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ का राउत नाचा जो है वो दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।